इंसान एक सोशल एनिमल है। कभी ना कभी हमें अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों से सही व्यवहार करने की कला में माहिर नहीं होते। ऐसे लोग लाइफ में ज्यादा सफलता और खुशी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि अनजाने में ही वे लोगों से उचित व्यवहार नहीं कर पाते, जिससे लोग उनके बारे में गलत परसेप्शन बना लेते हैं। जैसे फूल की खुशबू अपने आप ही फैलती है, ऐसे ही लोगों का बर्ताव भी चारों ओर पहुंच जाता है। बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता और आगे चलकर उसे नौकरी भी आसानी से नहीं मिलती। अक्सर घरों में सास बहू के झगड़े देखने को मिलते हैं और ऑफिस में अलग अलग कॉलीग्स में भी कई बार झगड़े हो जाते हैं। इस सब का कारण यही है कि लोगों को व्यवहार की कला आती ही नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में। आज की बुक समरी है आर्ट ऑफ डीलिंग विथ पीपल, जिसे लिखा है लेस गेबलिन ने। आप इस समरी में डूब जाए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें सबसे पहले अमेजिंग बुक समरी पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समरी को एंड तक देखने के बाद आप जानेंगे कि अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे बिहेव करें, जिससे आप और आपके आसपास के लोग खुश रहें। इसी से आप जिंदगी में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और जिंदगी को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। इस बुक की 11 चैप्टर्स की समरी इस प्रकार है। चैप्टर 1, थिंक क्रिएटिवली अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। ऑथर बताते हैं कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त हैं और दूसरे जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए। दोनों ही तरह के लोग सफलता हासिल नहीं कर सकते। सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स वाले खुद को महान समझते हैं और घमंड से भरे होते हैं। वे सिर्फ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को अपना गुलाम। वे दूसरों से बदतमीजी से बात करते हैं और उनका कोई मान सम्मान नहीं करते। लेकिन इस तरह के बर्ताव से बाकी लोग उनके लिए मन में एक गलत परसेप्शन बनाकर रखते हैं और मौका मिलते ही उन्हें नीचे गिरा देते हैं। ऐसा बहुत सारे नेताओं के साथ भी होता है। कुछ नेताओं में इलेक्शन जीतने के बाद घमंड आ जाता है। इससे पब्लिक उनसे नाराज हो जाती है और वे अगले इलेक्शन में हार जाते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग खुद को इंफीरियर या हीन मानते हैं। वे हमेशा दूसरों से अपमानित होते रहते हैं, कभी भी अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाते। इसलिए हमें दोनों ही चीजों से ऊपर उठना चाहिए। दोनों ही तरह के कॉम्प्लेक्स पालने से आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमसे नीचे है हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। हमेशा हम्बल बने रहें और जो हमसे ऊपर है उसका भी सम्मान करना है, लेकिन उससे अपमानित होने की जरूरत नहीं है, न ही उनकी चापलूसी करनी चाहिए। इस चैप्टर में इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस से दूर रहने के लिए कहा गया है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंड द ह्यूमन ईगो। हर इंसान के अंदर ईगो होती है। ये दो तरह की होती है, पॉजिटिव ईगो और नेगेटिव ईगो। पॉजिटिव ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट बोला जाता है और नेगेटिव ईगो को घमंड या अहंकार। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि किसी की ईगो हर्ट ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने कोई अजीब सी ड्रेस पहनी हो और आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। फिर वह आपकी जरा भी इज्जत नहीं करेगा और मन ही मन आपको भला बुरा ही कहेगा। इसी तरह ऑफिस में भी अगर किसी कोलीग का उपहास करेंगे तो वह इसे अपने ईगो पर ले लेगा और बाद में आपसे बदला लेने की सोच सकता है। इसलिए किसी के भी कपट हों, शक्ल सूरत विचारों आदि का कभी मजाक ना उड़ाए, ना ही पीठ पीछे किसी की बुराई करें। किसी को भी हल्के में न लें, क्योंकि टाइम आने पर चींटी भी हाथी की मौत का कारण बन जाती है। इन आदतों को आज ही छोड़ दीच दें। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 3, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कद्र करें, उसकी इंपॉर्टेंस समझें, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए, छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग जैसे सब्जी वाले, रिक्शा चलाने वाले, मेड्स आदि। इन सब लोगों को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन यह लोग आपके लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं। अगर ये लोग काम ना करें तो सबको मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति की कद्र करें, उन्हें प्रॉपर वैल्यू दें, उन्हें एहसास करवाएं कि वे इंपॉर्टेंट हैं। आपका एक थैंक यू बोलना ही उनको खुशी से भर देगा।
फिर वे आपकी मन ही मन इज्जत करेंगे और आपके काम भी बहुत ही मन लगा कर करेंगे। ऐसे ही किसी भी स्तर के लोग हों, आप सबकी इंपॉर्टेंस समझें। चाहे आपके दोस्त ने आपकी छोटी सी हेल्प ही क्यों न की हो, आप तहे दिल से उसका धन्यवाद जरूर करें। किसी भी चीज को लाइटली ना लें कि यह तो छोटी सी बात है। यही छोटी छोटी बातें आपके कैरेक्टर को बड़ा बनाती हैं। चैप्टर 4, कंट्रोल द एक्शंस एंड एटीट्यूड्स ऑफ अदर्स। अगर आपको दूसरे का कोई काम पसंद नहीं आया हो तो आप उन्हें इसे ठीक करने के लिए मोटिवेट करें। उनसे कहें कि उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए या कंपनी आदि के लिए बहुत मैटर करता है। कहें कि हम इस काम के लिए इतनी सैलरी ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ लोग तो सारा दिन मजदूरी करते हैं और सिर्फ 500 रुपए ही कमाते हैं। ये सब मोटिवेशन के अंदाज में कहें। इससे कोई भी व्यक्ति मन लगाकर अपना काम करने लग पड़ेगा। इसके अलावा आप अपना एटीट्यूड सही रखें, तभी दूसरे भी अपना एटीट्यूड सही रखेंगे। हमेशा मुस्कुराएं, एक्टिव रहें, कंधे झुकाकर न चलें, हमेशा एनर्जी और जोश से भरे हुए नजर आएं। यह सब देखकर सामने वाला भी ऐसा ही करेगा। अगर आप ही निराश और सुस्त नजर आएंगे तो आपके अंडर जो लोग हैं वे भी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज लाएं, क्योंकि लोग अपने लीडर का ही अनुकरण करते हैं। चैप्टर 5, क्रिएटिंग अ गुड इंप्रेशन। अगर आपको सामने वाले पर एक बेहतरीन इंप्रेशन छोड़ना है तो आप उसके मूड को देखकर ही बात करें। अगर सामने वाला चीयरफुल है तो आप भी चीयरफुल बने। आप विट एंड ह्यूमर की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला सीरियस है तो आप भी सीरियस होकर बातें करें। अदरवाइज वह आपको पसंद नहीं करेगा और आपको मूर्ख भी समझ सकता है। कोई निराश है तो उसे सिंपैथी दें, किसी को हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करें। चैप्टर 6, डेवलप एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन इसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है और फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। जब आप पहले दिन कॉलेज जाते हैं तो क्या सबसे खूबसूरत बॉयज या गर्ल्स को अपना फ्रेंड बना लेते हैं? नहीं ना। पहले आप देखते हो कि किस बॉय या गर्ल का एटीट्यूड और एक्शन आपके जैसा ही है, किसकी विचारों की फ्रीक्वेंसी आपसे मिलती है। इसके बाद ही कोई आपका फ्रेंड बनता है, फिर चाहे वह देखने में कैसा भी हो। आप यह भी नहीं देखते कि उसके कपड़े कैसे हैं। इसी तरह अच्छी पर्सनैलिटी के लिए बाहर की खूबसूरती या कपड़े मैटर नहीं करते हैं। उनकी भी एक जगह है, लेकिन वह सेकेंडरी ही है। किसी पर अपनी पर्सनैलिटी का अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए आप AAA फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है एक्सेप्ट, अप्रूव एंड अप्रिशिएट एक्सेप्ट। जो भी आपसे मिले उसे उसी तरह एक्सेप्ट करें। यह न देखें कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप हर किसी को गले लगा सकें, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रंग आदि का हो। इससे वह आदमी हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा। अप्रूव, इसका मतलब है आप हर किसी के विचारों को अप्रूव करें, यानी इज्जत करें। अगर किसी का कोई आइडिया आपको पसंद न आए तो उनकी खुलेआम निंदा ना करें। पहले उन्हें सुनें, प्रश्न पूछें, फिर आप आराम से समझाकर बताएं कि उनके आइडिया में क्या प्रॉब्लम है। अप्रिशिएट, हर किसी में कोई खास बात देखें और फिर उसकी तारीफ करें, फिर चाहे वह कोई विचार हो या उसका फैशन आदि। इससे सामने वाला आपसे बहुत इंप्रेस होगा। ऊपर दी गई सब बातों को फॉलो करके सबकी नजरों में आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही कैरिज्मेटिक हो जाएगी। चैप्टर 7, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कभी किसी दुकान पर गए हों और उसने आपसे अच्छे से बात न की हो? इसके बाद आप दोबारा कभी उस दुकान पर नहीं होंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। बहुत से लोगों के स्टार्टअप्स और कंपनीज इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनमें या उनके एम्प्लॉइज में कस्टमर से बात करने का तरीका सही नहीं होता। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। हमेशा दूसरों से इज्जत से बात करें। एक अच्छा सेल्समैन लोगों से प्यार से बात करके अपने प्रोडक्ट्स बेच पाता है, फिर बाकी लोगों को भी उसके प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों के वर्ड ऑफ माउथ से पता चल जाता है। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि सम्मान से बात करने से कितना फायदा हो सकता है।
अपनी बातचीत में तीनों गोल्डन वर्ड्स जरूर शामिल करें जो हैं थैंक यू, वेलकम और सॉरी। चैप्टर 8 बिकम अ गुड लिसनर। कुछ लोग हमेशा अपनी टांग ऊपर रखते हैं, हमेशा अपनी ही बात करते रहते हैं, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता, सब उन्हें सेल्फिश मानते हैं और उनकी इज्जत भी नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा कभी ना करें। एक अच्छे स्पीकर ही नहीं बल्कि अच्छे लिसनर भी बने। अपनी बात जरूर बोलें, लेकिन उसके बाद दूसरे को भी बोलने का मौका दें। अगर दूसरा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो ध्यान से सुने, फिर उसे सिंपैथी दें। एकदम से अपना ज्ञान ना झाड़ने लगें, उसके बाद ही कोई उचित सलाह दें। इस तरह से आप लोगों का दिल जीत लोगे और वे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। चैप्टर 9 हाउ टू कन्विंस अदर्स। आप अगर लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो कभी उन्हें ऑर्डर ना दें। किसी को भी दूसरे का ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। इसके बदले आप उनसे रिक्वेस्ट करें। साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि आप वह काम खुद क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरे की खूबी बताएं कि वह उस काम में कितना माहिर है। इससे उसे अच्छा लगेगा और वह उस काम को अच्छे से कर देगा, लेकिन यह जेन्युइन होना चाहिए। आप यह भी बता सकते हैं कि इसके बदले आप उसका कौन सा काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई बिजनेस है और आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप अपने कस्टमर को भी कन्विंस कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो आप उससे बहुत ही मान सम्मान से बात करें। इसके बाद प्रोडक्ट के फायदे बताएं, फिर कोई प्रूफ दिखाएं, जैसे कोई पॉजिटिव फीडबैक दिखा सकते हैं या टेस्टिमोनियल्स दिखाएं। इससे कस्टमर को आप पर ट्रस्ट हो जाएगा और वह आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। चैप्टर 10 प्रेज अदर्स। आजकल की दुनिया में इंसान बेसिक एटिकेट्स भी भूलता जा रहा है। जिसे देखो वही दूसरे पर चिल्लाने के लिए तैयार है। यह बर्ताव बहुत ही गलत है। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं करते हैं। इसलिए दूसरों का मान सम्मान करना सीखें। इसके साथ ही आप सच्चे दिल से दूसरों की तारीफ करना सीखें। इससे दूसरों को बहुत ही अच्छा लगता है। उन्हें लगता है जैसे किसी ने उन्हें अवार्ड दे दिया हो। और उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन काम कहता है, अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो वह भी आपका अच्छा ही करेगा। इसलिए आप दूसरों की छोटी सी बात के लिए भी उनकी तारीफ करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आज से ही यह शुरू कर दें। अगर फैमिली मेंबर्स आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट करें। इसके साथ ही आप दूसरों की कपड़ों की तारीफ कर सकते हैं या उनकी हेल्प या अच्छी एडवाइस के लिए तारीफ कर सकते हैं। उन्होंने कोई अच्छा काम किया हो तो उसके लिए तारीफ कर सकते हैं। उनकी अच्छी सोच के लिए भी उनकी तारीफ कर सकते हैं। चैप्टर 11 क्रिटिसाइज विदाउट ऑफेंडिंग। दोस्तों, आदमी गलतियों का पुतला है। कभी ना कभी सबसे ही गलती हो जाती है। अगर आप इंचार्ज हैं तो आपको दूसरों की गलती के लिए टोकना भी पड़ता है, लेकिन इसके लिए दूसरे पर चिल्लाना ना शुरू कर दें। इसके लिए आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का ही प्रयोग करें। दूसरों की गलती के लिए उन्हें अपमानित न करें, न ही सबके सामने उन्हें जलील करें। पहले आप उससे कहें कि आपने पिछला काम बहुत अच्छे से किया था और यह काम भी 70% ठीक है, लेकिन यह 2 बातें गलत है और इसकी वजह से यह नुकसान हो सकता है, इसलिए प्लीज इसे ठीक कर दीजिए। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज आप किसी की भी गलती सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उस आदमी को बुरा भी नहीं लगेगा और वह आपकी इज्जत भी करेगा। इस बुक में लिखी बातों को और अच्छे से जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीदकर जरूर पढ़ें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।